नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपके घर में हमेशा कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपको फल नहीं मिलता। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। तो आज जानेंगे कुछ सरल वास्तु टिप्स जो दिलाएंगे आपको इन सभी समस्याओं से निजात। और इन्हें बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए दोस्तों, तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से घर के वास्तु उपाय। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको आपके घर के वास्तु के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज भी आप पिछले दिनों के जैसे ही कागज कलम पेन उठा के बैठ जाइए और जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आजकल के भागती दौड़ती जिंदगी, शहरी कल्चर जो है, तड़क भड़क की जो जिंदगी है, उसमें हम कई बार नियमों को ताक में रखकर मनमाने ढंग से अपने घर का या फ्लैट का निर्माण कर लेते हैं, इंटीरियर भी कर लेते हैं। जहां हमको जैसा अच्छा लगता है वैसा इंटीरियर कर लेते हैं। और जब बहुत सारा पैसा जब हम खर्च कर देते, उसके बावजूद सारे जीवन भर की कमाई से एक फ्लैट खरीद लिया, घर खरीद लिया, बनाया, वास्तु का ध्यान नहीं रखा और घर में प्रवेश करने के बाद में लगा कि हर चीज़ खराब होती जा रही है। घर के सदस्यों का सुख चैन गायब होता जा रहा है। तो एक जगह हम आके सोचने पे मजबूर होते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। कहीं हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में वास्तु दोष तो नहीं है? क्या ये घर बनाते समय कहीं पर चूक तो नहीं हो गई है? यदि हम स्वयं मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन यदि हम बना बनाए फ्लैट ले रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और फ्लैट कल्चर में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो आपका जो फ्लैट है वो 100% वास्तु के हिसाब से नहीं होता है। बिल्डर्स जो हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। उनको तो मकान बेचना है, मकान बिका, उनका पैसा पूरा हुआ, जेब में गया, लेकिन आपको तो रहना है उसमें। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, घर एक ऐसा चीज़ है जो फल जाए तो वारे के न्यारे कर देता है और नहीं तो करोड़पति को भी रोडपति बना देता है। तो आज मैं आपको मकान बनाने से पहले ध्यान में रखने वाले कुछ वास्तु टिप्स बता रहा हूं। उसके साथ में यदि ऑलरेडी आप रह रहे हैं और आपको लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत सारे वास्तु दोष हैं, तो इन उपायों का, इन टिप्स को समझ के ध्यान में रख के उसके हिसाब से चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि पा सकते हैं। और वहीं बिजनेसमैन जो हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट पा सकते हैं, बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे रहन सहन में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व होता है। कई बार हम सभी प्रकार की उपलब्धियों के बावजूद अपने रोजमर्रा की जो हमारी डेली जो रूटीन लाइफ है उसमें दुखी होते हैं, खिन्न रहते हैं, गुस्सा आता है। वास्तु दोष मूलतः हमारे रहन सहन की प्रणाली से उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में वास्तुशास्त्री मकान की बुनियाद रखने से पहले आमंत्रित किए जाते थे और उनकी सलाह पर ही घर के मुख्य द्वार, रसोई घर, शयन कक्ष, अध्ययनशाला, पूजा गृह इत्यादि का कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, उसका निर्णय लिया जाता था। तो क्या आपको लगता है कि आपके घर में हमेशा कलह कलेश, तू मैं बनी रहती है? क्या आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं होती है? कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीमारियां आपके घर से पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपके जीवन से पीछा नहीं
छोड़ रही हैं। आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के सदस्यों की बीमारियों में खर्च हो जाता है। यदि हां, तो दोस्तों इसके पीछे एक मूल कारण आपके घर में वास्तु दोष होना है। तो आइए आज जानते हैं आपके घर को वास्तु दोष मुक्त बनाने के कुछ सरल से टिप्स, जिनको अपनाकर आप अपने घर में, अपने जीवन में ला सकते हैं सुख, शांति और समृद्धि। तो लिखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहला, अपने घर में साल में 1 या 2 बार, कोशिश कीजिए 2 बार ग्रह शांति का हवन अवश्य करवाइए। हवन शांति से क्या होता है, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। हवन का जो धुआं है, पवित्र जो धुआं है, वो आपके घर की नकारात्मकता को खत्म करता है। घर में बहुत ज्यादा कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कोई कबाड़ इकट्ठा हो गया है तो नियम मान लीजिए कि हर अमावस्या पे कबाड़ को आपको निकाल देना है, बेच देना है, काम का नहीं है, फेंक दीजिए उसको। संध्या समय में, शाम के समय में 1 बार पूरे घर की लाइटें जरूर जलाइए, क्योंकि उस समय आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। सारे कमरे जो हैं 1 बार उनकी लाइट ऑन कर दीजिए 10, 15, 20 मिनट के लिए। कोशिश कीजिए सुबह शाम के समय परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक आरती कर सके। महीने में 1 या 2 बार आपको उपवास भी अवश्य करना चाहिए। घर में हमेशा चंदन और कपूर की खुशबू का प्रयोग कीजिए। माहौल खुशनुमा बना रहेगा, मन खुशनुमा बना रहेगा। आपके घर का जो ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा है, वहां पर आपको छोटे पौधे लगाने हैं, अच्छे पौधे लगाने, हरी पत्तियों वाले पौधे लगाने, लाल पुष्प, हरे पुष्प, कलर्ड पुष्प वाले पौधे लगाने। इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी वहां से बनी रहती है आपको। बच्चों के पढ़ने की जो टेबल है, स्टडी टेबल है, उसके पास में या उस दिशा में, पूर्व या उत्तर दिशा में पेंडुलम वॉच लगाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। और कोशिश कीजिए घर में चाहे बच्चों की टेबल हो, चाहे खाना खाने की डाइनिंग टेबल हो, या तो वो वर्गाकार हो या आयताकार हो। और प्लाट भी ऐसा ही होना चाहिए, जो आप प्लाट खरीद रहे हैं वो भी ऐसा होना चाहिए कि वर्गाकार हो या आयताकार हो। आपकी रसोई में कभी भी नीले रंग का, लाल रंग का प्रयोग मत करा करिए। बेडरूम में कभी भी पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए, वो सिर्फ शयन के लिए है। अब कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि गुरुजी एक ही कमरा है हमारे पास में, अब मंदिर भी उसी में ही है, किचन भी उसी में ही है। अब आप बताइए, आप तो इतनी बातें तो करते हैं, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल टू मेंटेन ऑल वास्तु टिप्स इन 1 रूम ओनली? आप कर सकते हैं। एक कमरा है आपका, एक कमरे का जो ईशान कोण है, पूर्व उत्तर का कोना है, वहां पे आप अपने भगवान का स्थान बनाइए। अब चूंकि बेडरूम भी अगर वही है तो आपने पूजा करी, पूजा करने के पश्चात में पर्दा लगा दीजिए, एक छोटा सा पर्दा बना के मंदिर में पर्दा लगा दीजिए। शाम को जब आपने आरती करी, पर्दा हटा दीजिए, उसके बाद रात को शयन से पहले फिर पर्दा लगा दीजिए भगवान के, तो वो दोष नहीं रहता है। तो एक कमरे का विषय से हट के बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक आपका एक ही रूम है। अब एक रूम में आपको वास्तु देखना है, तो एक रूम का पूर्व उत्तर का जो कोना है वो आपका भगवान का स्थान हो गया। परिंदा बना सकते हैं, जल रख सकते हैं वहां पे, मटका रख सकते हैं। दूसरा जो कोना है, पूर्व दक्षिण का कोना है, वहां पे आप अपना गैस रख लीजिए, स्टोव रख लीजिए, पूरब देखते हुए खाना बनाइए। तीसरा जो कोना है आपका, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, वहां पर आप अपने सोने का स्थान बना लीजिए। और पूर्व उत्तर का कोना है, वहां पे 2-4 कुर्सी रख दीजिए, सोफा सेट रख दीजिए। तो ये एक कमरे का वास्तु हो गया। अगर आप मेरे बताए अनुसार इसको भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 101% आपको अगले ही कुछ समय में आपको अपने घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता, किराए से मुक्ति मिल जाएगी आप, क्योंकि आप एक कमरे के अंदर में भी पूरा वास्तु को फॉलो कर रहे हैं। तो ये नहीं होता है कि एक कमरे के मकान में कैसे वास्तु को फॉलो करें, जैसे मैंने आपको बताया आप उस तरीके से फॉलो करिए।
100% आपके सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। प्रवेश द्वार के पास में कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। दर्शकों, पंडित जी आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से करते हैं तो यकीनन आपको फायदा होगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से कुछ और उपाय भी जान लेते हैं। कभी भी अपने बेडरूम में झाड़ू मत रखिए, तेल का कनस्तर, अंगीठी इत्यादि न रखें। ठीक है, बेडरूम, फिर वो आप एक कमरे से जोड़ेंगे। अभी तो आप कह रहे हैं एक कमरे में ऐसे करो वैसे करो, और एक कह रहे हो कि झाड़ू नहीं रखे, तो बेडरूम भी वही है, किचन भी वही। तो जो आपका जहां सोने की जगह है वहां पे झाड़ू नहीं रखना है, ठीक है ना? आप समझ गए, झाड़ू कमरे के बाहर भी तो रख सकते हैं। तो अपने बेडरूम में कभी भी झाड़ू नहीं रखने, कनस्तर वगैरह फालतू की चीजें जो है खाली वो नहीं रखनी, क्योंकि उससे व्यर्थ की चिंताएं बनी रहती हैं। बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट हो रहा हो तो अपने तकिए के नीचे लाल चंदन रख दीजिए, आपको फिजिकल फिटनेस प्राप्त होगी। शॉप में मन नहीं लगता हो, चाटन होता हो, सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, ग्राहक आते तो हैं, बहुत सारा माल फैला जाते हैं लेकिन लेते कुछ नहीं, खर्चा निकालना मुश्किल हो गया, तो श्वेत गणपति की मूर्ति यदि हो सके तो आंकड़े के पौधे के नीचे की जो जड़ की गणपति की जो मूर्ति होती है उसकी विधिवत पूजा करके अपने या तो मंदिर में स्थापित कर दीजिए या मुख्य द्वार के आगे और पीछे दोनों तरफ स्थापित कर दीजिए। ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार, सिर्फ मुख्य द्वार नहीं, कोई भी दरवाजे हो, उनको खोलने बंद करने में किसी भी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए। आपके घर की जितनी भी रोशनदान खिड़कियां हैं, मैक्सिमम वो ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं दिशाओं से पॉजिटिविटी आती है। घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा मत रखिए, थोड़ा सा भी अगर क्रैक हो गया है तो उसको फेंक दीजिए, उसको घर में मत रखिए, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। किसी भी फ्लैट में उत्तर और पूर्व की ओर छूटा हुआ स्थान दक्षिण और पश्चिम में छूटे हुए स्थान से अधिक होना चाहिए, यानी आपका नॉर्थ और ईस्ट जो है वह हमेशा हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए। आपके घर पर किसी भी पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी भूमि का स्लोप, जगह का स्लोप पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर में होना चाहिए, यानी पूर्व और उत्तर जो है वो नीचा होना चाहिए और दक्षिण और पश्चिम थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी आसानी से प्रवेश कर सके। अगर आप आपके घर में पूर्व और उत्तर में बड़ा खुला स्थान रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, तो आपके जीवन में नाम, धन और प्रसिद्धि आपको प्राप्त होती है। अपने घर, फार्म हाउस, कॉलोनी के पार्क, फैक्ट्री के उत्तर पूर्व या उत्तरी भाग में शांत भाव से बैठना या नंगे पांव धीरे धीरे टहलना सोए भाग्य को जगा देता है। दक्षिण पश्चिम में अधिक खुला स्थान घर के पुरुष सदस्यों के लिए अशुभ माना जाता है। नैऋत्य कोण बहुत ज्यादा ओपन हो, दक्षिण बहुत ज्यादा ओपन हो, इट्स नॉट बेटर फॉर द मेल पर्सन। और यदि फैक्ट्रीज है वहां पे तो ये फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बनता है, पार्टनरशिप डिस्प्यूट का कारण बनता है। आपके घर का या आपकी फैक्ट्री का या आपके ऑफिस का उत्तर पूर्व ईशान कोण यदि बंद है, कटा हुआ है, तो भगवान का आशीर्वाद ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता, उसके कारण तनाव, झगड़े आदि पनपते रहते हैं। घर वालों की उन्नति, विशेषकर बच्चों की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। और ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोण में शौचालय का होना या अग्नि का स्थान होना, किचन का होना फाइनेंशियल लॉसेस का एक मेन रीजन बनता है।